हरिवंश पुराण पंचम सर्ग। तनुवात वलय के अंत भाग तक तिर्यक लोक अर्थात मध्य लोक स्थित है। मेरु पर्वत 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। उसी मेरु पर्वत द्वारा ऊपर तथा नीचे इस तिर्यक लोक की अवधि निश्चित है। भावार्थ, मेरु पर्वत कुछ 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। उसके 1,000 योजन तो पृथ्वी तल से नीचे हैं और 99,000 पृथ्वी तल से ऊपर है। तिर्यक लोक की सीमा इसी मेरु पर्वत के से निश्चित है, अर्थात तिर्यक लोक पृथ्वी तल के 1,000 योजन नीचे से लेकर 99,000 योजन ऊंचाई तक है। इस मध्यम लोक में असंख्यात द्वीप समूहों से वेष्टित गोल तथा जम्बू वृक्ष से युक्त जम्बू द्वीप स्थित है। यह जम्बू द्वीप लवण समुद्र का स्पर्श करने वाला है, वज्रमयी वेदिका से घिरा हुआ है, महामेरु रूपी नाभि से युक्त है, अर्थात महामेरु इसके मध्य भाग में अवस्थित है तथा 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। जम्बू द्वीप की परिधि 3,16,227 योजन 30 कोश और 128 धनुष और 13.5 अंगुल है। विभाग करने वाले गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बू द्वीप का घनाकार क्षेत्र 790,56,94,105 योजन बतलाते हैं। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र, 1 मेरु, 2 कुरु, जम्बू और शालमणि नामक 2 वृक्ष, 6 कुलाचल, कुलाचलों में स्थित 6 महासरोवर, 14 महानदियाँ, 12 विभंगा नदियाँ, 20 वक्षारगिरी, 34 राजधानी, 34 रुपयाचल, 34 विभ्राचल, 68 गुहाएं, 4 गोलाकार नाभिगिरी और 3,740 विद्याधर राजाओं के नगर हैं। ऊपर कही हुई इन सभी चीज़ों से ये जम्बू द्वीप अत्यधिक शोभायमान है, सुशोभित है। जम्बू द्वीप से दूने क्षेत्र तथा मेरु से आदि दूसरे घातकी खंड द्वीप दैदीप्यमान है और पुष्कराज भी घातकी खंड के समान समस्त क्षेत्र तथा पर्वत आदि से युक्त है। जम्बू द्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। इनमें भरत क्षेत्र सबसे दक्षिण में है और ऐरावत क्षेत्र सबसे उत्तर में है। प्रारंभ से लेकर विदेह क्षेत्र तक की क्षेत्र विस्तार की अपेक्षा पूर्व क्षेत्र से चौगुने विस्तार वाले हैं। भावार्थ, भरत क्षेत्र से चौगुना विस्तार हेमवत क्षेत्र का है, हेमवत क्षेत्र से चौगुना विस्तार हरि क्षेत्र का है, हरि क्षेत्र से चौगुना विस्तार विदेह क्षेत्र का है। विदेह क्षेत्र के आगे क्षेत्रों का विस्तार चौथा भाग है, अर्थात विदेह क्षेत्र के विस्तार से चौथा भाग रम्यक क्षेत्र का है, रम्यक क्षेत्र से चौथा भाग हिरण्यवत का है और उससे चौथा भाग विस्तार ऐरावत क्षेत्र का है। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी ये 6 कुलाचल हैं। इसमें आगे का कुलाचल पूर्व कुलाचल के चौगुने विस्तार वाला है। यह क्रम निश्चित कुलाचल तक ही चलता है। इसके आगे उत्तर के 3 कुलाचल दक्षिण के कुलाचलों के समान कहे गए हैं। प्रथम भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन तथा 1 योजन की 19 भागों में 6 भाग प्रमाण है। जम्बू द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन में से यदि 190 योजन का भाग दिया जाए तो भरत क्षेत्र का उक्त विस्तार स्पष्ट हो जाता है। भावार्थ, भरत क्षेत्र का जो विस्तार 506 सहित 619 बतलाया है वह जम्बू द्वीप के विस्तार का 190वां भाग है। क्षेत्र से पर्वत दूने विस्तार वाला है और पर्वत से क्षेत्र दूने विस्तार वाला है। दूने विस्तार का यह क्रम विदेह क्षेत्र चलता है और उसके आगे के क्षेत्रों का और पर्वतों का विस्तार हास को लिए हुए, अर्थात आगे के क्षेत्र और पर्वत अर्ध विस्तार वाले हैं। भरत क्षेत्र के ठीक मध्य भाग में विजयाद नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पर्वत सुशोभित है। इन दोनों अंत भाग पूर्व और पश्चिम के दोनों समुद्रों से प्राप्त है तथा इस पर विद्याधरों का निवास है। यह पर्वत पृथ्वी से 25 योजन ऊंचा है, 6.25 योजन पृथ्वी के नीचे स्थित है और 50 योजन चौड़ा है और चांदी के समान सफ़ेद वर्ण वाला है। पृथ्वी से 10 योजन ऊपर चलकर इस पर्वत की 2 श्रेणियां हैं जो पर्वत के समान लंबी है और जिसमें अनेक विद्याधरों का निवास है।
दक्षिण महाश्रेणी में 50 और उत्तर महाश्रेणी में 60 नगर है। ये सब नगर स्वर्गपुरी के समान है। यहाँ से 10 योजन और ऊपर चलकर अभिजो योग्य जाति के देवों की क्रीड़ा के योग्य अनेक नगर स्थित हैं। यहाँ से 5 योजन और ऊपर चढ़कर पूर्व भद्र नाम की श्रेणी है जो 10 योजन चौड़ी है तथा विजयात देव नामक देव से आश्रित है। अर्थात जहाँ विजयात देव का निवास है। इस विजयात पर्वत पर 9 कूट हैं, जिसमें पहला सिद्धायतन, दूसरा दक्षिणार्धक, तीसरा खंडक प्रपात, चौथा पूर्णभद्र, पांचवा विजयात कुमार, छठवां मणिभद्र, सातवां तमिस्त्र गुहक, आठवां उत्तराद और नवा वैश्रवण कूट है। ये 9 कूट पर्वत के अग्रभाग पर सुशोभित हैं तथा योजन ऊंचाई को धारण करते हैं। इन पर्वतों का विस्तार मूल में 6.25 योजन, मध्य में कुछ कम 5 योजन और ऊपर कुछ अधिक 3 योजन कहा गया है। सिद्धायतन कूट पर पूर्व दिशा की ओर सिद्धकूट नाम से प्रसिद्ध अत्यंत उज्ज्वल जिन मंदिर सुशोभित है। इस अविनाशी जिन मंदिर की ऊंचाई 5 कोश, चौड़ाई 8 कोश और लंबाई 1 कोश है। भरत क्षेत्र के अर्धभाग में विजयात पर्वत की दक्षिण प्रत्यंचा 9,748 योजन और 12 कला प्रमाण विस्तृत है। प्रत्यंजा के धनु पृष्ठ का विस्तार 9,766 योजन तथा कुछ अधिक 1 कला प्रमाण कहा गया है। इस निकटस्थ धनुष का बाण 238 योजन और 3 कला प्रमाण है। विजयात पर्वत की उत्तर प्रत्यंचा 6,727 योजन तथा 11 कला प्रमाण है। इस उत्तर प्रत्यंचा का धनु पृष्ठ 10,743 योजन तथा कुछ अधिक 15 कला प्रमाण है। विजयात के इस उत्तर धनु पृष्ठ का बाण 288 योजन तथा 3 कला प्रमाण है। जिनेन्द्र देव ने विजयात पर्वत की चूलिका पर कुछ कम 486 योजन बतलाई है। विजयात पर्वत की पूर्व पश्चिम भुजाओं का विस्तार 488 योजन है तथा इसमें कुछ 16 कला प्रमाण है। भरत क्षेत्र की प्रत्यंचा 14,871 योजन तथा कुछ कम 6 कला है। इसका धनु पृष्ठ 14,528 योजन तथा 11 कला प्रमाण है। भरत क्षेत्र संबंधित धनु पृष्ठ के बाण का विस्तार 526 योजन और 6 कला प्रमाण प्रसिद्ध है। भरत क्षेत्र की चूलिका 1875 योजन तक कुछ अधिक 6.5 भाग बतलाई है। इसकी पूर्व पश्चिम भुजाओं का विस्तार 1,892 योजन तक कुछ अधिक 7.5 भाग है। हिमवान कुलाचल की ऊंचाई 100 योजन, गहराई 25 योजन और चौड़ाई 1,052 योजन तथा 12 कला प्रमाण है। इस हिमवत कुलाचल की प्रत्यंचा का प्रमाण 24,932 योजन तथा कुछ कम 1 कला प्रमाण बतलाया है। इसका बाण 1,578 योजन तथा 18 कला प्रमाण कहा गया है। हिमवता कुलाचल की चूलिका का विस्तार 5,230 योजन तथा कुछ अधिक 7 कला है। इसकी पूर्व पश्चिम दोनों भुजाओं का विस्तार 5,350 योजन 15.5 भाग है। इस सुवर्ण में हिमवत कुलाचल के शिखर पर पूर्व से पश्चिम तक पंक्ति रूप से स्थित 11 कूट सुशोभित हो रहे हैं। उन कूटों का नाम में इस प्रकार है: सिद्धायतन कूट, हिमवत कूट, भरत कूट, ईला कूट, गंगा कूट, श्री कूट, रोहित कूट, सिंधु कूट, सूरादेवी कूट, हेमवत कूट और वैश्रवण कूट। इन सभी कूटों की ऊंचाई 25 योजन प्रमाण है। इन सब का मूल में 25 योजन, मध्य में 19 योजन और ऊपर 12.5 योजन विस्तार है। इसके आगे दूसरा हेमवत क्षेत्र है, जिसका विस्तार 2,105 योजन तथा 5 कला प्रमाण माना गया है। इसकी प्रत्यंचा 37,674 योजन तथा कुछ कम 16 कला प्रमाण है। इस प्रत्यंचा का धनु पृष्ठ 48,740 योजन तथा कुछ अधिक 10 कला प्रमाण है और इसका बाण 30,684 योजन तथा 4 कला है। इसकी चूलिका 6,371 योजन तथा कुछ अधिक 7 कला है। पूर्व पश्चिम भुजाओं का मान 6,755 योजन कुछ अधिक 3 भाग है। इसके आगे महाहिमवान कुलाचल है। इसका विस्तार 4,210 योजन तथा 10 कला है। यह पर्वत पृथ्वी से 200 योजन ऊपर उठा हुआ है।
तथा 50 योजन पृथ्वी के नीचे नीचे गया है। इसकी प्रत्यंचा का विस्तार 53,941 योजन तथा कुछ अधिक 6 कला है। इसके प्रत्यंचा के धनुपाश का विस्तार 57,293 योजन तथा कुछ अधिक दंश है। इसके आगे हरिवंश क्षेत्र, इसका विस्तार 8,821 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में 1 भाग प्रमाण है। इसकी प्रत्यंचा का विस्तार 73,900 योजन और 17 कला है। इसकी प्रत्यंचा का धनुपृष्ठ 8,416 योजन तथा कुछ अधिक 4 कला है। इसके बाण का विस्तार 16,300 योजन 315 योजन तथा 15 कला है। इसकी चूलिका 9,985 योजन तथा 5.5 कला है और इसकी भुजाओं का प्रमाण 13,361 योजन 6.5 कला है। इसके आगे निषद पर्वत है। इसका विस्तार 16,842 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में 2 भाग प्रमाण है। इसकी ऊंचाई 400 योजन है और पृथ्वी के नीचे गहराई 100 योजन प्रमाण है। इस पर्वत की प्रत्यंचा 94,156 योजन तथा अधिक 2 कला है। इसका धनुपृष्ठ 1,24,346 योजन तथा कुछ अधिक 9 कला है। इस धनुपृष्ठ के बाण का विस्तार 33,157 योजन तथा 17 कला है। इस निषद के कुलाचल की चूलिका 10,127 योजन तथा कुछ अधिक 2 कला है। इनकी भुजाओं का प्रमाण 20,165 योजन तथा कुछ अधिक 2.5 कला है। इस स्वर्णमय निषदाचल के मस्तक पर 9 कूट हैं, जो कि सब प्रकार के रत्नों की किरणों से सुशोभित हो रहे हैं। उन कूटों के नाम इस प्रकार हैं: सिद्धायतन कूट, निषद कूट, हरिवर्ष कूट, पूर्व विदेह कूट, रीम कूट, धृति कूट, सीतोदा कूट, विदेह कूट और रुचक कूट। इन सबकी ऊंचाई और मूल की चौड़ाई 7 योजन है। बीच की चौड़ाई 75 योजन और मस्तक ऊर्ध्व भाग की चौड़ाई 50 योजन है। इसके आगे विदेह क्षेत्र है। इसका विस्तार 33,684 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में 4 भाग प्रमाण है। इसकी प्रत्यंचा का प्रमाण मानव समानता के कारण स्पर्धा करने वाले जम्बूद्वीप के बराबर 1,00,000 योजन है। इसके धनुपृष्ठ का विस्तार 1,58,000 योजन तथा 1,58,113 योजन तथा कुछ अधिक 16.5 कला है। बाण का विस्तार 50,000 योजन है, सो ठीक ही, क्योंकि उसके बड़े धनुष का उतना बड़ा बाण होना उचित ही है। विदेह क्षेत्र विदेहार्थ की चूलिका 2,921 योजन तथा कुछ अधिक 18 कला है। इसकी दोनों भुजाओं का विस्तार 16,883 योजन तथा 13.25 कला से कुछ अधिक है। जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध भाग में क्षेत्र तथा पर्वत आदि का जो प्रमाण बतलाया है, वही उत्तरार्ध भाग में भी जानना चाहिए। प्रत्यंचा, धनु, पृष्ठ, बाण, भुजा और चूलिका का जो विस्तार दक्षिणार्ध में बताया, वही शेषार्ध में भी है। उत्तरार्ध में पर्वतों की जो विशेषता है उसे बतलाते हैं कि विदेह क्षेत्र के आगे जो वैडूर्यमणि नील पर्वत हैं, उनके ऊपर निम्नलिखित 9 कूट हैं: सिद्धायतन कूट, नीलकूट, 3 पूर्व विदेह कूट, 4 सीताकूट, 5 कीर्तिकूट, नरकांत कूट, अपर विदेह कूट, रम्यक कूट और अपदर्शन कूट। इन सब कूटों की ऊंचाई तथा मूल, मध्य और ऊर्ध्व भाग की चौड़ाई निषदाचल के कूटों के समान है। रुक्मी पर्वत चांदी का है और उसके अग्रभाग पर निम्नलिखित 8 कूट हैं: पहला सिद्धायतन कूट, दूसरा रुक्मी कूट, तीसरा रम्यक कूट, चौथा नारीकूट, 5वां बुद्धिकूट, छठा रूप्यकूट, 7वां हिरण्यवर्ण कूट और 8वां मणिकांचल कूट। इन सब की सामान्य ऊंचाई, मूल भाग तथा अग्रभाग का विस्तार महाहिमवान पर्वत के कूटों के समान जानना चाहिए। शिखरी पर्वत सुवर्णमय है। उसके अग्रभाग पर निम्नलिखित 11 कूट हैं: सिद्धायतन कूट, शिखरी कूट, हिरण्यवर्ण कूट, सूर्यदेवी कूट, खत्ता कूट, लक्ष्मी कूट, सुवर्ण कूट, रक्तवती कूट, गंधदेवी कूट, ऐरावत कूट और मणिकांचल कूट। ये सब कूट शोभा, मूल, मध्य और अंत संबंधी विस्तार तथा सुंदर ऊंचाई से हिमवत पर्वत कूटों के समान है। ऐरावत क्षेत्र के मध्य में जो विजयात पर्वत है, उसके अग्रभाग पर भी 9 कूट हैं, जो उत्तमोत्तम रत्न और मणियों के समूह से दध्यप्यमान हो रहे हैं।
उन कूटों के नाम इस प्रकार हैं: सिद्धार्थन कूट, उत्तरार्थ कूट, तमिश्र गुह कूट, मणिभद्र कूट, विजयार्थ कुमार कूट, पूर्णभद्र कूट, खंडक प्रपात कूट, दक्षिणार्थ कूट और वैश्रवण कूट। ये सब कूट प्रमाण की अपेक्षा भरत क्षेत्र संबंधी विजयात पर स्थित कूटों के तुल्य हैं। 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबे जिन 6 कुलाचलों का वर्णन पहले कर आए हैं, उनमें से प्रत्येक के दोनों अंत भाग में वनखंड सुशोभित हैं। ये वनखंड समस्त ऋतुओं के फूलों से भरे हुए तथा फलों से भार से नम्रीभूत वृक्षों और पक्षी समूह तथा भ्रमरों के मधुर शब्दों से मनोहर हैं। आधा योजन विस्तृत हैं, चित्र विचित्र मणियों की वेदिकाओं से सहित हैं और पर्वत की लंबाई के बराबर हैं। व्यास विस्तार के रहस्य को जानने वाले आचार्यों ने इन वन खंडों की वेदिका की ऊंचाई आधा योजन और चौड़ाई 500 धनुष बतलाई है। वेदिकाओं के ऊपर योग्य स्थानों पर चारों ओर उत्तमोत्तम रत्नों से निर्मित नाना रंग के तोरण हैं। कुलाचलों के ऊपर चारों ओर मणि तथा रत्नों से बनी हुई दिव्य तथा 2 कोश ऊंची पद्म वेदिका है। मध्यलोक में ग्रह, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, नदी, हृदय और पर्वतों की जो वेदिकाएं हैं, उनकी ऊंचाई और विस्तार भी इसी प्रकार समझना चाहिए, अर्थात सबकी ऊंचाई आधा योजन और चौड़ाई 500 धनुष है। उक्त 6 महाकुलों के मध्य भाग से पूर्व से पश्चिम तक लंबे 6 विशाल सरोवर हैं। उनके नाम इस प्रकार है: पद्म, महापद्म, तिगिच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। उन सरोवरों से 14 नदियां निकलती हैं, जिनके 7 तो पूर्व सागर में प्रवेश करती हैं और 7 पश्चिम सागर में। उन नदियों के नाम इस प्रकार है: गंगा, सिंधु, रोह्या, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरितकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकला, रूप्यकुला, रक्ता और रक्तोदा। ये सब नदियां पृथ्वी तल पर हजारों सहायक नदियों से युक्त हैं। पद्म सरोवर पर 1000 योजन लंबा, 5000 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है। शुभ एवं शीतल जल से भरे हुए इन सरोवरों को हिमवत कुलाचल की वेदिका के तुल्य एक वेदिका चारों ओर से घेरे हुए है। इस पद्म सरोवर में से 1 योजन विस्तार वाला कमल है। यह कमल पानी से निकलकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है तथा 1 कोश की उसकी कर्णिका सुशोभित है। दक्षिण तथा उत्तर भागों में जो अन्य सरोवर हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई आदि पूर्व के सरोवरों से दुगनी है तथा उन सरोवर में कमल सुशोभित हैं। कमलों पर जो ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, उनमें यथाक्रम से श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियां निवास करती हैं। ये सब देवियां एक पल्ले की आयु वाली हैं। इनमें दक्षिण भाग की देवियां सौधर्मेंद्र की और उत्तर भाग की देवियां ऐशनानेंद्र की आज्ञा करनी हैं। ये सब सामानिक देवों की सभा से सहित हैं। पद्म सरोवर से पूर्व द्वार से गंगा, पश्चिम द्वार से सिंधु और उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकली है। ये नदियां सरोवर से निकलकर कुछ दूर तक पर्वत पर ही बहती हैं। महापद्म से रोह्या और हरिकांता, तिगिच से हरित और सीतोदा, केशरी सरोवर से सीता और नरकांता, महापुंडरिक सरोवर से नारी और रूप्यकुला तथा पुंडरिक सरोवर से सुवर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा नदी निकली है। इन नदियों के निकलने के द्वार तोरणों से सुशोभित हैं। जिस वज्रवृक द्वार से गंगा निकलती है, उसका विस्तार 6 योजन 1 कोश है तथा उसकी गहराई आधे कोश की है। उस द्वार पर चित्र विचित्र मणियों से दीप्यमान एक तोरण बना हुआ है, जो 9 योजन तथा 1 योजन के 8 भागों में 3 भाग प्रमाण ऊंचा है। गंगा नदी अपने निर्गम स्थान से निकलकर 500 योजन तो पूर्व दिशा की ओर बही है, फिर बल खाती हुई गंगा कूट से लौटकर दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र में आई है। वह गंगा कुछ अधिक 100 योजन आकाश से उल्लंघ कर पर्वत से 25 योजन की दूरी पर गिरी है। हिमवत पर्वत के दक्षिण तट पर जिह्विका नाम की प्रणाली है, जो 6 योजन तथा 1 कोश चौड़ी है, 2 कोश ऊंची तथा उतनी ही लंबी है और वृषभाकार अर्थात गोमुख के आकार के है। इस प्रणाली द्वारा गंगा गोशंक का आकार धारण कर श्री देवी के भवन के आगे गिरी है और वहां भूमि पर इसका विस्तार 10 योजन हो गया है। भूमि पर 60 योजन चौड़ा तथा 10 योजन गहरा एक वज्रमुंड नाम का कुंड है और उस कुंड के मध्य में एक द्वीप है, जो 8 योजन चौड़ा तथा पानी से 2 कोश ऊंचा। इस द्वीप के ऊपर एक वज्रमय पर्वत है,
जो मूल के 4 योजन, मध्य में 2 योजन और अंत में 1 योजन चौड़ा और 10 योजन ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर पर एक सुशोभित वज्रमय भवन है जो मूल में 3000 और मध्य में 2000, अंत में 1000 धनुष विस्तृत है तथा भीतर 500 धनुष लंबा, 200 धनुष चौड़ा धनुष और 2000 धनुष ऊंचा है। उस भवन का 80 योजन ऊंचा है तथा 40 योजन चौड़ा वज्रपटक नाम का वज्रमय द्वार है। वज्रमुख कुंड की दक्षिण से ओर से जाकर कहीं कुंडल के आकार गमन करती हुई गंगा विजयात पर्वत की गुफा में 8 योजन चौड़ी हो गई है। 14,000 नदियों के साथ जहाँ यह गंगा पूर्व लवण समुद्र में प्रवेश करती है, वहाँ इसकी चौड़ाई 62.5 योजन की हो गई है। जिस तोरण द्वार से लवण समुद्र में प्रवेश करती है वह 93 योजन 3 कोस ऊंचा है तथा आधा योजन गहरा है। सिंधु नदी सब प्रकार की गंगा नदी के समान है, केवल विशेषता यह है यह पश्चिम लवण समुद्र से मिली है। गंगा सिंधु से लेकर विदेह क्षेत्र तक की समस्त नदियों की जीविका आदि का विस्तार दूना दूना जानना चाहिए। समस्त नदियों के तोरण गहराई की अपेक्षा समान हैं तथा उन समस्त तोरणों में यथा योग्य दिक् कुमारियां देवियां निवास करती हैं। रोहितास्य नदी 276 योजन 6 कला पर्वत पर बहती है। तदनंतर पर्वत से गिरकर श्रीदेवी के भवन की ओर गई है। रोहिया नदी 1605 योजन 5 कला पर्वत पर बहकर उससे 50 योजन दूर गिरी है। इस प्रकार हरिकांता नदी भी महाहिमवन पर्वत पर 1650 योजन 5 कला उत्तर दिशा की ओर बहकर 100 योजन दूर कुंड में गिरी है और वहां से पश्चिम समुद्र की ओर गई है। हरित नदी 7421 योजन तथा 1 योजन 1 कला निषद पर्वत पर बहकर 100 योजन दूर पर गिरी है। सीतोदा नदी भी इतनी ही दूर पर्वत पर बहती है। तदनंतर 400 योजन ऊंचे आकाश को उल्लंघ कर पर्वत से 200 योजन दूर गिरती है। सीता नदी भी इतनी ही दूर नील पर्वत पर बहती है और इतनी ही दूर आकाश में उछलकर पूर्व विदेह क्षेत्र का भेदन करती है। उत्तर दिशा की 6 नदियां दक्षिण दिशा की 6 नदियों के समान है, इसलिए उनके प्रपात आदि का वर्णन 2-2 नदियों के युगल में यथायोग्य करना चाहिए। उत्तर दिशा की 6 नदियां दक्षिण दिशा की 6 नदियों के समान है, इसलिए उनके प्रपात आदि का वर्णन 2-2 नदियों के युगल रूप में यथायोग्य करना चाहिए। गंगा, रोया, हरित, सीता, नारी, सुवर्णकुला और रक्ता ये 7 नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती हैं और शेष नदियां पश्चिम समुद्र की ओर। हेमवत आदि 4 क्षेत्रों के मध्य में से क्रम श्रद्धावान, विजयवान, पद्मवान और गंधवान नाम के 4 गोलाकार विजयात पर्वत हैं। ये पर्वत मूल में 1000 योजन, मध्य में 750 योजन और मस्तक पर 500 योजन चौड़े हैं और 1000 योजन ऊंचे हैं। पर्वत मूल में 1000 योजन, मध्य में 750 योजन और मस्तक पर 500 योजन चौड़े हैं तथा 1000 योजन ऊंचे हैं। इन पर्वतों का दूसरा नाम नाभिगिरी है। जिस प्रकार सीता सीतोदा नदी मेरू पर्वत को पछना देती हुई गई है, इसी प्रकार रोया, रोहिताशा आदि नदियां भी आधा योजन दूर रह के इन पर्वतों की प्रदक्षिणा देती हुई गई है। इन पर्वतों के शिखर पर निर्मित भवनों से क्रम से स्वस्ति, अरुण, पद्म और प्रभास नाम के व्यंतर देव निवास करते हैं। जम्बू द्वीप में जिन क्षेत्र, पर्वत तथा नदी आदि का विस्तार वर्णन किया गया है, घातकी खंड तथा पुष्कराद में वे सब दूने दूने हैं। संख्यात द्वीप समुद्र का उल्लंघन कर एक दूसरा जम्बू द्वीप भी है। इन जम्बू द्वीप में जिन देवों का कथन किया है, उस दूसरे जम्बू द्वीप में भी इन देवों के नगर हैं। नील, कुलाचल और सुमेरु पर्वत के मध्य में जो प्रदेश स्थित हैं, वे उत्तर कुरु माने जाते हैं और सुमेरु तथा निषद कुलाचल के बीच में जो प्रदेश देवकुरु कहे जाते हैं। ये दोनों कुरु विस्तार की अपेक्षा 11,800 योजन 2 कला प्रमाण माने गए हैं। इनकी प्रत्यंचा 53,000 और धनुपृष्ठ 6,000 और 418 योजन 12 कला है। इनकी प्रत्यंचा 53,000 और धनुपृष्ठ 6,818 योजन 12 कला है। इन कुरु प्रदेशों का विस्तृत क्षेत्र 71,143 योजन तथा 1 योजन के 9 अंशों में 4 अंश प्रमाण हैं। विदेह क्षेत्र का समस्त विस्तार 33,684 योजन 4 कला है। मेरु पर्वत की पूर्वोत्तर ईशान दिशा में
सीता नदी के पूर्व तट पर नील कुलाचल के समीप जम्बू स्थल कहा गया है। 500 धनुष चौड़ी तथा 2 कोस ऊंची रत्नमयी वेदिका इस स्थल को चारों ओर से घेरे हुए है। इस स्थल की चौड़ाई मूल में 500 कोस, मध्य में 8 कोस तथा अंत में 2 कोस कही गई है। इस स्वर्णमय स्थल में 8 कोस ऊंची एक पीठिका स्थित है, जो मूल में 12 कोस, मध्य में 8 कोस और अंत में 4 कोस चौड़ी है। इस पीठिका के नीचे चारों ओर रत्न निर्मित 6 वेदिकाएं हैं तथा उन प्रत्येक वेदिकाओं पर 2 रत्नमयी वेदिकाएं हैं। इन 6 वेदिकाओं पर जो लघु वेदिकाएं हैं वे पद्म वेदिकाएं कहलाती हैं। इस पूर्वोक्त पीठिका के ऊपर जम्बूद्वीप वृक्ष सुशोभित है। वह जम्बू वृक्ष मूल में 1 कोशन 8 योजन चौड़ा था। उसका स्कंद 2 योजन ऊंचा है। उसकी गहराई 2 कोश है। उनकी शाखाएं 8 योजन तक फैली हुई है। उसका महास्कंद नीलमणि का बना हुआ है। वह हीरा की शाखाओं से सुशोभित है। चांदी के सुंदर पत्तों से युक्त है। उसके फूल तथा अंकुर मणिमय हैं और उसने अपने लाल लाल पलवों से समस्त दिशाओं के अंतराल को लाल लाल कर दिया है। पृथ्वी काया रूप तथा नाना शाखाओं से सुशोभित इस महावृक्ष की चारों दिशाओं में 4 महाशाखाएं हैं। इसमें उत्तर दिशा की शाखा पर आश्चर्य उत्पन्न करने वाला जिन मंदिर है और शेष 3 दिशाओं की शाखाओं पर भवन बने हुए हैं, जिसमें आदर अनादर का निवास है। उस जम्बू वृक्ष के नीचे उन दोनों देवों के 3 योजन चौड़े और 50 योजन ऊंचे अनेक भवन बने हुए हैं। वेदिकाओं को 7 अंतरालों में एक एक प्रधान वृक्ष से सहित जो अनेक वृक्ष हैं, वे ही जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष कहलाते हैं। प्रथम वृक्ष के परिवार वृक्ष 4 हैं, दूसरे के 108, तीसरे के 4000, चौथे के 16000, पांचवें के 32,000, छठे के 40,000 और सातवें के 48,000। 7 प्रधान वृक्षों के साथ मिलाने पर इन समस्त वृक्षों की संख्या 1,40,119 होती है। मेरू पर्वत की दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में सीतोदा नदी के दूसरे तट पर निषदाचल के समीप रजतमय एक शाल्मली स्थल है। जम्बू वृक्ष की समानता रखने वाला इस शाल्मली स्थल में शाल्मली वृक्ष है। उसका सब वर्णन जम्बू वृक्ष के वर्णन के समान ही जानना चाहिए। शाल्मली वृक्ष की दक्षिण शाखा पर अविनाशी जिन मंदिर हैं और ये शेष 3 शाखाओं पर जो भवन बने हुए हैं, उसमें वेणु और वेणुधारी देव निवास करते हैं। जिस प्रकार उत्तर कुरुम में आदर अनादर देव इष्ट माने गए हैं, वहाँ उसी प्रकार देव कुरुम में वेणुधारी देव इष्ट माने गए हैं। नील पर्वत की दक्षिण दिशा में सीता नाम की नदी के पूर्व तट पर 1000 योजन विस्तार वाले चित्र और विचित्र नाम के 2 कूट हैं। इसी प्रकार निषद पर्वत की उत्तर दिशा में सीतोदा नदी के दोनों तटों पर यमकूट और मेघकूट नाम के 2 कूट हैं। ये कूट नाभि पर्वतों के समान विस्तार वाले हैं तथा इन कूटों पर कूटों के समान नाम वाले देव अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं। नील पर्वत पर 550 योजन दूरी पर नदी के मध्य में नीलवान, उत्तर कुरु, चंद्र, एरावण और माल्यावान नाम के 5 हृदय हैं। ये समस्त हृदय 500 योजन अंतर से हैं तथा इनकी दक्षिणोत्तर लंबाई पद्म हृदय के समान मानी गई है। इसी प्रकार निषद पर्वत के उत्तर की ओर नदी के बीच निषद, देवकुरु, सूर्य, सुलस और तणिपत नाम के 5 महाहृदय हैं। इन सबके तट रत्नों से विचित्र विचित्र, सबके मूल भाग वज्रमय हैं। इन महाहृदयों में कमलों पर जो भवन बने हुए हैं, उनमें नाग कुमार देव निवास करते हैं। प्रत्येक महाहृदय में एक एक प्रधान कमल है, जो जल से 2 कोश ऊंचा है, 1 योजन विस्तृत है और 1 कोश वर्णन कर्णिका से युक्त है। प्रत्येक प्रधान कमल के साथ एक परिवार रूप में 1,40,117 कमल और भी हैं तथा एक एक महारथ के सम्मुख सीतोदा नदियों के तट पर कांचनकुल नाम के 10-10 पर्वत हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई 100 योजन तथा विस्तार मूल में 100 योजन, मध्य में 75 योजन और अग्रभाग में 50 योजन है। उन कांचन कुलों में प्रत्येक के ऊपर एक एक अकर्मत्य शुभ जिन प्रतिमाएं हैं, जो निराधार हैं, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली हैं, 500 धनुष ऊंची हैं और मणिमयी, सुवर्णमयी तथा रत्नमयी हैं। एक एक मेरू पर 200 कूट हैं तथा 5 मेरू को 1000 कूट प्रसिद्ध हैं। इन पर्वतों के शिखरों पर अनेक क्रीड़ागृह बने हुए हैं। उनमें महाकांति के धारक कांचन देव नाम के देव सब और क्रीड़ा करते रहते हैं।
मेरू पर्वत के पूर्व की ओर सीता नदी के उत्तर तट पर पद्मोत्तर और दक्षिण तट पर नीलवान नाम का कोण है। मेरू पर्वत से दक्षिण की ओर सीतोदा नदी के पूर्व तट पर स्वस्तिक और पश्चिम तट पर अंजनगिरी कूट है। इसी सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर कुमुद कूट और उत्तर तट पर पलाश कूट है। ये दोनों ही कूट मेरू